वेलकम है ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12th के सेंटअप एग्जाम के सीरीज में पॉलिटिकल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, ये 100% रियल क्वेश्चन है और 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग जैसे मिला लीजिए कितना सही है, और जो नहीं आता उसे नोट डाउन करके रख लीजिए सेफली, और उसे अच्छे से रिविजन कर लीजिए किस सेक्टर से आप कमज़ोर है और कौन सा सेक्टर आप लोग का छूट रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। किसका? पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या थी 93। कितना था? 93। रियासतों के सदस्य की संख्या कितनी थी? 93, 93। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? याद रखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है थ्री क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में हो, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है वो संवैधानिक संस्था नहीं होता है। यानी कि थ्री का क्या हो जाएगा? इसमें नीति आयोग। नीति आयोग का है जो संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का सभी का उल्लेख अनुच्छेद में है, लेकिन नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संसद में शामिल है। भारत का संसद जो है किस किस से मिलकर बना होता है? तो भारत के संसद में लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य के संवैधानिक अगर प्रमुख की बात करें तो संवैधानिक प्रमुख, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। 6 का डी हो जाएगा, इसमें कोई आंसर ही नहीं होगा। 6 का डी, इनमें से कोई नहीं। संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करें तो विधानसभा ही होता है, लेकिन सॉरी इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। इसमें क्या है, अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 563। कितनी थी? 563 देशी रियासतें थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय। इनमें से क्या हो जाएगा? समानता। क्या हो जाएगा? समानता। जबकि धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और न्याय का उल्लेख संविधान के मूल प्रस्तावना में है, जबकि समानता का उल्लेख नहीं है, इक्वलिटी का उल्लेख नहीं है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट दलित मुद्दे से संबंधित है। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा हुआ था। वो दलित मुद्दे से संबंधित है, दलित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 1932 में हुआ था। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करता है? अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है अनुच्छेद 29। क्या है? अनुच्छेद 29। 12 क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर इनमें से किसके अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 14 क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जबकि अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया? संघ की बात करेगा, संघात्मक की बात करें तो कनाडा से लिया गया। संघात्मक अगर बात करें तो कनाडा से लिया गया। ठीक है, कनाडा से
लिया गया। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। जबकि सबसे बृहत, सबसे बड़ा संविधान भारत का है, लिखित संविधान। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का, संविधान के नीति निर्देशक 36 से 51, किससे 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट है 17, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? आप लोग हमें अभी तुरंत चर्चा किए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? यार ये मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था, इसमें मूल अधिकार की श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया और 300 अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, मौलिक अधिकार का संशोधन कौन कर सकता है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का संशोधन जो है संसद के द्वारा कर सकता है, संसद ही कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कितना? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य सीमा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य सीमा है कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? याद रखिएगा, जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन के अधिकार से संबंधित है। 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, 20 है एक यानी कि कोई भी आप सजा करते हैं तो एक सजा के लिए एक आपको लोगों को दंड मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना? 1971 ईस्वी में। कब बना? 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिन तक रोक सकता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1688 ईस्वी में बड़ोदरा के आसपास हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक लोकसभा के प्रति, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं, जबकि मंत्री सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 26 का डी हो जाना चाहिए, मंत्री सामूहिक लोकसभा के प्रति, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा हो जाएगा, इसमें 26 का डी हो जाएगा आंसर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। 26 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। क्या होगा? 1951-52 में, 1951-52 यानी 1951 में हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित 5 से 11। तो नागरिकता भाग कितना में है? तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में कुल 25 अध्याय हैं। कितने हैं? 25। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किसका नियुक्ति नहीं किया जाता? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक दाता कौन होता है? संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालक शक्ति का राष्ट्रपति हो गया। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उसे, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। हटाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है, लेकिन उस पर महाभियोग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग अच्छे से डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से नोट डाउन करते जाइए और बताते जाइए कमेंट में कि कितना आप लोगों ने सही किया।
अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग पंजाब में किया गया था। कहाँ? पंजाब में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। जबकि राज्यपाल की बात करें तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? वो हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सामूहिक सुरक्षा। चलिए 38 क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन होता है? मूल अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। मूल अधिकार का संरक्षण कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो यह दर्शाता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार होता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। 16 हो जाता है अवसर की समानता, 15 हो जाते हैं धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों का इनमें से कौन सा है जो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ जाते हैं, जबकि ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विस्तार की घोषणा करते हैं? नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की विचार की घोषणा करते हैं नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 36 से 51। जबकि भाग 4 है 36 से 51 नीति निर्देशक, जबकि भाग 4 के को है मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है, वित्तीय आपातकाल यानी कि 360 अनुच्छेद कभी नहीं हुई है। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाए जा सकते हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें संशोधन है, विस्तार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 44 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? नए राज्य की गठन की शक्ति संसद में निहित है। किसमें? संसद में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। क्या है? साम्यवादी राज्य। ये रूस में होता है साम्यवादी राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं हो गया साम्यवादी राज्य? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते? राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकते। धन विधेयक। धन विधेयक पर लोकसभा का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है किस विधेयक पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? वो है धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का अधिकार होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं अनुच्छेद 63 के तहत, 64 के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? संसद में क्या सब होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जो है संसद का अंग नहीं है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति का विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन हो गया। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? 6 गो राज्य में है विधान परिषद, इनमें से कौन सा है जिनमें विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये सब में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर दल बदल कानूनी प्रभावी नहीं है? याद रखिएगा, दल बदल कानूनी प्रभावी नहीं है नगर निगम के सदस्यों पर। नगर निगम के सदस्यों पर, अदरवाइज ये सब दल बदल कर सकते हैं 52वां संविधान संशोधन के तहत। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। कब किया गया? 1976। 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब किया गया? 1956। कब किया गया? 1956। नेक्स्ट है, भारत को अर्ध संघ किसने कहा था? भारत को अर्ध संघ कहा था केसी हुइयर ने। केसी हुइयर ने।
नेक्स्ट है भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है? भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई? अभी तुरंत चर्चा की है सभी, जब भी संघ का बात करें तो कनाडा हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में प्रेजेंट में 97 विषय हैं। कितने? 97। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? वह 6 मास तक रह सकता है। उसके बाद अगर वो किसी सदन का सदस्य अगर नहीं बनता है तो उन्हें हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन राज्य में राज्यपाल की सलाह पर लगता है, और जब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरे राज्य का प्रमुख राज्यपाल ही होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। सत्रावसान भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, विघटन भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लोकसभा के अनुशंसा पर, जिसमें राज्यसभा का अनुमति होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटा सकते हैं राष्ट्रपति, जबकि उच्च न्यायालय को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। ये एक विशेष प्रक्रिया के तहत हटते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहा जाता है? भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? महान्यायवादी। कौन होते हैं? महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाए थे? 2018 में। कब? 2018 में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित सीट है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? लोकसभा की बात है तो 84। कितने हो जाएंगे? 84। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता भारत का एकमात्र राज्य है जहां लागू है, वो है गोवा। समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आते हैं। विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी कर सकते हैं? विधानसभा का, यानी कि राज्य में बात हो रहा है तो हो जाएंगे राज्यपाल। कौन हो जाएंगे? राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसे नियुक्ति करते हैं। हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान है? याद रखिएगा, विधान परिषद है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद आर्टिकल 171 के तहत निम्नलिखित में से किसे भारत का स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन का जनक तो ये हो गया था। 75 है, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण? 73वां संविधान संशोधन। कब हो जाएगा? 73, 73वां संविधान संशोधन। निम्न में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? याद रखिएगा, इनमें से ऑप्शन के अनुसार किस में अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। किसमें? गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये मुंबई का अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय कब बना? 1993। 1993। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है न है या नहीं? इसका निर्माण कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्माण लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि यही बहुमत दल का नेता होते हैं। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। 6 महीना पर बुलाए जाते हैं। राज्य का कार्यवाहक काल होता है। राज्यसभा होते हैं। देखिए, प्रथम सदस्य होता है लोकसभा, उसके बाद होता है राज्यसभा। तो निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल जो होते हैं, राज्यसभा के कार्यकाल क्या होते हैं? राज्यसभा का कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष। क्या होते हैं? 6 वर्ष।
और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की बात करें तो 250, अधिकतम है इसलिए 250। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित, नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 511, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में अनुच्छेद 511। केंद्र और राज्य संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है? केंद्र और राज्य के बीच प्रमुख बाधा है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों की, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? प्लेटो ने न्याय शब्द का उल्लेख कानूनी न्याय के रूप में किया था। चलिए नेक्स्ट है 87, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। क्या है? महासभा। 88 है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1951। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? सार्क दक्षेश 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? नेपाल में। कहाँ हुई थी? नेपाल में हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है, हो गया, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसकी सिफारिश पर महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना। कब? 1945 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी भाषाएं हैं? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 111, कितनी? 111 धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में, नेपाल। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है? मतलब कौन सा, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, संस्थापक सदस्य के रूप में कौन है? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में इंडिया। कौन है? इंडिया। डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ? डोकलाम जो मुद्दा हुआ था, जो कश्मीर के अंतर्गत आते हैं, डोकलाम मुद्दे के डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ था? भारत और चीन, जो कश्मीर के अंतर्गत आते हैं, डोकलाम सीमा। पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री, पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 51 संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51, ठीक है। चलिए 98 है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो गुटनिरपेक्षता। क्या है? गुटनिरपेक्षता। चलिए 99 क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दिया? 1971। कब? 1971 में। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा है? तो अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य। अपना इंडिया भी सार्क का सदस्य है। चलिए ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। आप लोग को जो नहीं आता है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, काहे कि 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मन लगा के पढ़िए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।